हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो दोस्त, अगर आप लोग भी जून 2025 में अपना इग्नू का एग्ज़ाम देने वाले हो और उस एग्ज़ाम के लिए अपना असाइनमेंट भी सबमिट करने वाले हो, तो आप लोगों के लिए असाइनमेंट का गाइडलाइंस आ गया है 2025 का। इसमें बहुत सारा चीज़ बताया गया है, इसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ये बड़ा सा है, 3 पेज का है, पर इसमें जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए ज़रूरी है, वही हम आपको अच्छे से बता देंगे, ताकि आपको असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो, ना ही आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो। तो चलिए वीडियो शुरू करें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे ऊपर में ही बताया गया है कि आपको सारे सब्जेक्ट का अलग अलग असाइनमेंट बनाना है, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। और अगर आप असाइनमेंट बनाते हो तो आपका एग्ज़ाम बढ़िया होने वाला है, क्योंकि असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसी सब के बारे में बताया गया, तो इस पर आपको उतना ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। बाकी नीचे में बताया गया है असाइनमेंट सबमिशन को लेकर के, आपको सारा असाइनमेंट आपको सबमिट करना होता है आपके स्टडी सेंटर पे, यही सारा चीज़ बताया गया है। और बताया गया है कि डेट क्या रहने वाला है असाइनमेंट सबमिशन का, पर आपको इसमें उतना ज़्यादा नहीं सोचना है, ना ही ध्यान देना है। अगर आप इसमें देखोगे तो 31 मार्च लास्ट डेट लिखा गया है, पर 31 मार्च होता नहीं है। अप्रैल में भी असाइनमेंट सबमिट होता है, क्योंकि डेट आगे बढ़ता है। ये भी चीज़ यहाँ पे बताया गया है। बाकी स्टडी सेंटर पे सबमिट करना होता है, इसी के बारे में बताया गया है। ऑनलाइन सबमिट हो जाता है, यही सब चीज़ बताया गया है। पर आपको इसमें क्या कुछ का ध्यान रखना है, तो देखिए यहाँ पे जो बताया गया है कि आपको ना अपना जो असाइनमेंट है उसका फ़ोटो कॉपी रखना है। देखिए, फ़ोटो कॉपी कराइएगा तो पैसा ज़्यादा लग जाता है, तो आप उसका फ़ोटो क्लिक करके रख लीजिएगा, ताकि जब भी अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है तो आपके पास प्रूफ रहे कि हाँ, आप असाइनमेंट बनाए थे। बाकी एक चीज़ और है कि वहाँ पे आपको एक दिया जाता है स्लिप, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिए हो। उसमें सब्जेक्ट कोड भी लिखा रहता है। अगर ऑनलाइन सबमिट करते हो तो स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, और जो मेल आता है उसको संभाल के रख लीजिएगा, ये बताया गया। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, जो कि आप सबको पता है कि बेसिक इंस्ट्रक्शंस है फ्रंट पेज के लिए, कि आपको फ्रंट पेज पे क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है। तो देखिए, फ्रंट पेज में जो जो चीज़ लिखा रहता है उसको बहुत ध्यान से आपको फिल करना होता है, जैसे कि प्रोग्राम कोड, इनरोलमेंट नंबर, नेम, सिग्नेचर, ये सारा चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है, यही चीज़ बताया गया है। और प्रोग्राम कोड, प्रोग्राम टाइटल, कोर्स कोड और कोर्स टाइटल, इसको भी लिखना होता है। स्टडी सेंटर कोड वगैरह आप अच्छे से लिख दीजिएगा। बाकी आप इसमें देखोगे ना, बहुत सारा कुछ बताया गया है, तो इन सब के चक्कर में पढ़िएगा ना दोस्त, तो बेकार हो जाएगा आपका पूरा टाइम, बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाएगा। और आपका असाइनमेंट बहुत अच्छे से कोई चेक नहीं करता है, तो इतना आपको प्लानिंग ये सब नहीं करना है कि एक एक चीज़ देख के समझ के लिखना है। बस आपको क्या फॉलो करना है, तो जो आप असाइनमेंट डाउनलोड कीजिएगा ना, तो उस पर कुछ चीज़ गाइडलाइंस दिया रहता है, बस उसको ही आपको फॉलो करना होता है। जैसे कि 500 वर्ड में लिखना है आंसर, या 1000 वर्ड में लिखना है, या 300 वर्ड में लिखना है, उसी सब चीज़ को फॉलो करना होता है। कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन लिखना है, नहीं लिखना है, वो जैसे बताया गया आपको उसको लिखना है। इस पे उतना ध्यान नहीं देना है। इसमें एक दो चीज़ दिया गया है जिसको आपको ध्यान रखना है। A4 साइज़ का पेपर यूज़ करना है, लाइन वाला, यहाँ 4th नंबर में बताया गया है। A4 साइज़ का पेपर यूज़ करना है, लाइन वाला। हम वीडियो बनाकर बताए हैं पहले भी कि कैसा पेपर आपको यूज़ करना है, तो ये चीज़ समझ आ गया। और 4 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ना है, जो कि छोड़ा रहता है। अगर आप देखोगे ना, तो साढ़े में 4 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ के ही आता है। अगर लाइन वाला पेज अगर आप खरीदते हो तो उधर 4 सेंटीमीटर छोड़ के एक लाइन खींचा जाता है, वर्टिकल लाइन। उसमें आप देखोगे तो वहाँ पे 4 सेंटीमीटर का लाइन छोड़ा ही हुआ रहता है। यहाँ पे बताया गया है 4 सेंटीमीटर का लाइन लेफ्ट साइड में छोड़ना है, जो कि छोड़ा हुआ रहता है। तो ये चीज़ आप समझ में आ गया आपको। अब एक चीज़ और बताया गया है कि आपको खुद से लिखना है। सारे लोग खुद से ही लिखते हैं, कोई प्रिंट नहीं करता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सारे लोग खुद से ही लिखते हैं, तो उतना आपको सोचने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बताया जाता है कि अगर अलग अलग हैंड राइटिंग में आप लिखते हो तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि एक असाइनमेंट जो होता है ना, उसमें अलग अलग हैंड राइटिंग में मत लिखिएगा। दो लोग से एक असाइनमेंट मत लिखवाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि सारा असाइनमेंट एक ही इंसान लिखे। अब आप लिखते हो या कोई और लिखता है, कोशिश कीजिएगा कि आप खुद लिखिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया कि सारे असाइनमेंट को अलग अलग लिखना है, एक ही में नहीं लिखना है। मान लीजिए कि 2 कोर्स कोड है, तो दोनों का अलग अलग असाइनमेंट बनेगा, अलग अलग फ्रंट पेज रहेगा, ये सारा चीज़ अलग अलग होना चाहिए। क्वेश्चन और आंसर दोनों ही लिखना है, ये हम हमेशा बोलते हैं, ताकि उनको आसानी पड़े चेक करने में। और आपको स्लिप ले लेना है। अगर आप सबमिट कर देते हो उस टाइम आपको एक स्लिप दिया जाता है, उसको आपको ले लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 10वें नंबर पे एक चीज़ बताया गया, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि अगर आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो ना, स्टडी सेंटर चेंज करा दिए हो और चेंज हो गया है, तो नए वाले पे कीजिएगा, नहीं चेंज हुआ है तो पुराने वाले पे करना है। और 11वें नंबर पे ये इंपॉर्टेंट है कि आपको टाइटल पेज यूज़ करना है।
सबसे पहले देखिए, टाइटल पेज का मतलब होता है ना कि जो टाइटल पेज होता है वो फ्रंट पेज होता है, उस पर आपका इन्फॉर्मेशन रहता है। मान लीजिए कि इनरोलमेंट नंबर हो गया, प्रोग्राम कोड, ये सारा चीज़ रहता है। उसके बाद आपको एक कॉपी लगाना है असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर का, इसका भी ध्यान रखिएगा। बाकी फ़ाइल के बारे में बताया गया है कि आपको कौन सा फ़ाइल यूज़ करना है। हम एक वीडियो बना दिए हैं, शॉर्ट्स वीडियो, आप उसको देख लीजिएगा कि कौन सा असाइनमेंट फ़ाइल आपको यूज़ करना है। बाकी यहाँ पे 30% वेटेज रहता है, यही बताया गया। तो इतना आपको नहीं सोचना है, शांति से असाइनमेंट बनाइए, सबमिट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। फ्रंट पेज के लिए हम वीडियो बनाकर आपको बताए ही हैं, नेक्स्ट आने वाले टाइम में एक और वीडियो बना देंगे ताकि आपको आसानी हो। तो फ्रंट पेज आपको अच्छे से फिल करके और क्वेश्चन पेपर लगा देना है बढ़िया से और जाके सबमिट कर देना है। इतना झमेला नहीं करना है, डरना नहीं है, सबका असाइनमेंट सबमिट भी हो जाता है, मार्क्स भी आ जाता है। और हाँ, स्लिप ले लेना है, उसको संभाल के रखना है ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कोई भी डाउट है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। इतना ही चीज़ें हैं, उतना घबराना नहीं होता। और ऑनलाइन सबमिट कर रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट भी रख लीजिएगा और मेल जो आता है उसको भी रख लीजिएगा। और जो रिजेक्ट होने का सवाल है तो रिजेक्ट नहीं होता है, बहुत किसी का बहुत बड़ा कोई कारण हो, जैसे कि कुछ बहुत बड़ा गलती कर दे, इनरोलमेंट नंबर इस टाइप का, तो ही होता है। ऐसे मान लीजिए कि कहीं से आप कॉपी करके भी लिखते हो तो रिजेक्ट नहीं होता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग कॉपी करके लिखते हैं। रिजेक्ट होगा तो सबका ही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।